नाजायज़ भर्तियों के केस में एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नाजायज़ भर्तियों के केस में एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और अदालत ने परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। अहम खबर है परवेज़ इलाही से मुतल्लिक कि नाजायज़ भर्तियों के केस में एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। मज़ीद जानेंगे, मुस्तहसिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबद के पास केस समात हुई। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में एंटी करप्शन ने गुज़श्ता रोज उन्हें अडयाला जेल से गिरफ्तार किया था। आज उन्हें मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किया। 11 बजे के बाद परवेज़ इलाही को सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत को प्रोसिक्यूटर जनरल की किया कि इसी तरह का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर सुल्तान के पास जेर समाअत है, लिहाजा उसके फैसले तक समाअत न की जाए। इसी मौके पर प्रोसिक्यूटर ने एक और दरखास्त दी कि परवेज़ इलाही को शुगर कोटा केस में भी रिमांड पर दिया जाए। अदालत ने इस दौरान शुगर कोटा केस में फ्रीकैन के मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद परवेज़ इलाही को उस केस से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि अदालती लाहौर हाई कोर्ट के फैसले तक परवेज़ इलाही कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत को बाद में बताया गया कि जस्टिस सुल्तान तनवीर ने मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया कि वो आज खुद फैसला करें, लाहौर हाई कोर्ट उनके मामले में मुनाजरा नहीं करेंगी। इस पर अदालत ने तवील दलाइल सुनने के बाद इसमें जो है मुकदमे की तफ्तीश से रोक दिया एंटी को, जबकि उन्हें 2 रोज़ा रिमांड पर हवाले कर दिया। उनका दोबारा मंडे को पेश किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की थी 15 रोज़ा रिमांड पर परवेज़ इलाही को उनके हवाले किया जाए, क्योंकि भर्तियां केस में उन्हें तफ्तीश करनी है। ताहम अदालत ने इसे इत्तफाक नहीं किया था। कमरा अदालत के में जो है परवेज़ इलाही दौरान समाअत अदालत के बार बार मुदाखलत करते रहे और कहते रहे कि उन्हें इंसाफ फरमा के उन्हें एंटी करप्शन से इंसाफ तो नहीं है। ताहम अदालत ने इसे इत्तफाक नहीं किया था। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि सोमवार के रोज सुबह परवेज़ इलाही को दोबारा उनके रूबरू पेश किया जाए और मुकदमे का रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। जी मुस्तहसन, इससे पहले हमने देखा कि शुगर मिल्स जो कोटा केस है उसमें भी पेश हुए और वहाँ पर मुकदमे से जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अलबत्ता कुछ गिले शिकवे जो हैं वो उन्होंने किए। चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से जब गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी सारे रिलीफ लाडले शरीफों के लिए हैं, 5 महीने से ज़मानत पर हूँ फिर भी तंग किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो है वो उनका जो एक ये कह सकते हैं कि रवैया था वो गिले शिकवों से भरपूर था अदालती मामलात में। परवेज़ इलाही बार बार जो है ना कोर्ट रोस्टम पे आकर मुदाखलत करते रहे, अदालत से कहते रहे उन्हें सुना जाए। वो इस दौरान बार बार अबदीदा भी होते रहे। ताम अदालत ने उन्हें सुना नहीं। उन्होंने कहा उनका वकील अमर सईद रां मौजूद है, आप अमर सईद रांगों के वो जो अमर सईद रां एडवोकेट उन्हें मौके पेश करेंगे, उसकी रोशनी में फैसला कर दिया जाएगा। ताम परवेज़ इलाही बुझे बुझे मायूस रहे और बार बार मुदाखलत करते रहे और अदालत से कहते रहे कि अदालत ने जो दूसरे लोगों को, सियासी लोगों को, लाडलों को इंसाफ दिया है, उन्हें भी तोक़ा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अमर सईद रां एडवोकेट भी इस मौके पर जो है। बहुत शुक्रिया मुस्तहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।